মতন কি করছো তুমি? এই মতন কি করছো? কি করছো এসি? এটা আমাকে বলুন তো যে আমার ঘুম লাগে ওই জন্য আমি নাইট ডিউটি করে আসছি। নাইট ডিউটি করে এসছো তো এই মতন তোমাকে নীंद লাগবে না? এইটা দেখালে চোখটা ঠিক হবে তো শুরু আসছে তো হ্যাঁ এই জন্য হ্যাঁ। बंगाल की निशानी छतरी होगा बेशी दरकार, छतरी बिना काम काज। हम टीवी में देखते हैं और कैसे जब मैंने हमारा आ गया नसीब कि आपसे मुलाकात हो गया, कसम भगवान को बोल रहे हैं। आपको देख के बहुत अभी रिसेंट देंगे आपको बेगूसराय में, जब देखते आप ही का देख रहे हैं। क्या आवाज है दादा? अरे दादा आप तो अरे कमाल दादा। का आदमी हैं। हाँ? मान गए आप, कमाल का रोल भी आपका कमाल का है। हाय हाय दादा ऊपर तार देख में तार। अरे गजब दादा, अरे दादा हाँ। अरे भैया जिन कहीं, भैया जिन कहीं। आज सुबह देखे इसमें आपका कहा हजारीबाग में। अरे भैया भैया जिन कहीं। हजारीबाग अच्छा जा रहा है, अब जा रहा है, बस ऐसे ऐसे जा रहा है। अभी मिलेगा तो दादा देखिए। की हो गई बार? कहा होगा ठीक है ना? इस बार तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप बोलिए। डॉक्टर साहब आप बोलिए की हो गए? देखिए क्या होता है। अच्छा देखिए দাদা কি হবে? বলা যাচ্ছে না কি হয়। বলা যাচ্ছে না या जानते পারো लेकिन বলবে না? हाँ? कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर। हाँ এখানে हाँ हाँ कांटे का উত্তর 24 পরগনা কাঁটে কি টক্কর হচ্ছে? হ্যাঁ কাঁটে কি টক্কর চলছে? চলছে খুব ভালো হবে। খুব ভালো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তুমি তো খুব সত্যি আপনার- ওই দাদা হ্যাঁ খুঁজে গলা মিলে নিলে আর দাদা এই গলা মেলে নে। আরে আপনাকে সত্যি মাইরি সত্যি দাদা क्या बात बाजी ये हम कल सुबह देखे आप। हम देख रहे हैं वही हम बोल रहे क्या बात है पाजी? बस उत्तर 24 परगना ज्यादा दूर। हाँ पाजी उत्तर 24 परगना बातचीत चल रही है पाजी, तो बांग्ला बोलो ना पाजी, क्यों हिंदी बात करते हो तुम? बांग्ला बोलो। क्या बात है साहब? तो साहब बोलिए। क्या नाम हो गया आपका साहब? मेरा नाम सोमेंद्रनाथ मजुमदार है। বাংলায় বলো, আমি হ্যাঁ। একটু চেষ্টা করব। हमारा नाम सोमेंद्रनाथ मजुमदार। नाम बदल जाता है बांग्ला में? नहीं नहीं ठीक ही तो है। हिंदी में भी वही रहता है, बांग्ला में भी वही रहता है। जैसे बांग्ला में नाम क्या होगा बांग्ला में वही होगा। और हिंदी में भी वही होगा, बदलता नहीं है। क्या मतलब बताइए, चुनाव में क्या? क्या होगा इस बार? जो काम करेगा वही जीतेगा। कौन जीत रहे, कौन अच्छा काम कर रहा है? हमको तो मालूम नहीं है। नहीं मालूम। हम क्या बोला आपको, हम 8:30 बजे आते हैं, रात 12 बजे आते हैं। घर हाँ इसके बाहर में हम लोग का दुनिया कुछ नहीं है। हम लोग अपने बीवी बच्चे छोड़ के चला गया काम के लिए। बीवी बच्चा छोड़ छोड़ के के चला गया ऑलरेडी ये हाँ। काम के लिए। पूछिए सबको। बीवी बच्चा छोड़ के चला गया ऑलरेडी, बीवी बच्चा छोड़ के चला गया। अरे इनको फोटो ले लो। चुलकम का ये इंटरव्यू लो, चुलकम उनकी भी चली गई छोड़ के? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, आप लोग तो नया क्या है? चुलकम आओ, चुलकम आओ। बाजी आओ 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 आओ। आप इतनी दूर से पास आके बोलिए। पास आके बोलो ना यार, क्या हो? अरे आइए आइए आइए, इसे जाओ इसे जाओ। अरे इधर इसे जाओ ना, तो उतनी दूर से कितनी बात करो है। हाँ क्या बोले? घर का जो मालिक है ना बहुत छिक्केल है, हम लोगों को उन लोगों से मिलने नहीं देते हैं। अच्छा हाँ, कंपटीशन हाँ, बहुत वो- ज्यादा। हाँ वो करते हैं। आप नहीं करते हो? हम सबसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो करने नहीं देता है, बोलता है उस दुकान के कोई लड़का लड़की से बात मत करना। उधर का कोई लड़का लड़की से कोई बात नहीं करने देना। आप दादा लेकिन बहुत भालो आदमी है ना, सबको बात करने देता है ना। अब आपको कान में बोल दे रहे जय श्री राम, ठीक है? बाजी बंगाल बाजी गजब है। बता गए वो किसको देना है उनको वोट, लेकिन सामने हम भी नहीं बोलेगा बाजी, क्योंकि अपन की बात जो है ना ये है कि बोलना नहीं है, तो बात तो इन्होंने बता दी, लेकिन बाजी बड़ा खेला है यहाँ पे। हाँ दादा कैसे हो दादा? एकदम केमन आछो? खूब भालो। भालो खूब भालो। हाँ। दादा तुम इधर से उधर न जाओ, उधर वाले इधर नहीं आते? दुकान का प्रॉब्लम है। बोथ आर कॉम्पिटिटर्स ना। बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा बोथ आर मोबाइल, अच्छा अच्छा मोबाइल शॉप्स हैं दोनों की। हाँ क्या बात है दादा, दादा तो मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन होना हेल्दी चाहिए, कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन। तो दादा यहाँ पे क्या होगा इस बार उत्तर 24 परगना में? अच्छा फाइट है, अच्छा फाइट है। बहुत अच्छा फाइट है। बीजेपी कम से कम उभर के आई है हैं? कि लड़ पाएगी। पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी। बंगाल में उनका अच्छा खासा हुआ है। अच्छा खासा दे विल परफॉर्म वेल, दे विल परफॉर्म वेल, वेरी वेल। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ क्यों बे? जो होगा देखा जाएगा। ये तो सभी बोलता है यहाँ पे।
जो होगा देखा जाएगा, तो हमें भी बताना है जो होगा देखा जाएगा। पहले बताओ क्या होगा। जो होगा वही होगा। দীনেশ ত্রিবেদী বা অর্জুন সিং তো বাড়ি বাড়ি যেতে পারবে না সবার। हाँ है। তাদের যে লোক আছে, তাদের লোকরা যাদের সঙ্গে জনসংযোগ সঠিকভাবে করতে পেরেছে এবং করছে এবং আগামী দিনে করবে, লোক তাদের জানে কারা করবে, লোক তাদেরই ভোট দেবে। मैं बता देता हूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि दिनेश त्रिवेदी और अर्जुन सिंह के जो लोग हैं वो जिन जिन से अच्छा संपर्क करेंगे, जिनके साथ जोगा जोगी ठीक ठाक होगा, मतलब ठीक बोलते ना हमें, तो उनको वोट मिलेगा। ठीक है ना दादा? ठीक तो बोलेंगे? ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক। भूल तो करी नहीं हम? না বলতে ठीक ठीक। नो कमेंट। अच्छा, इतना बोलने के बाद कुछ रह ही नहीं जाएगा। नो कमेंट। इतना बोल दिया इन्होंने। वो तो बोल दिया, बेहतर बोल रहा ना। उन्होंने इतना बोलने के बाद फिर क्या बोलेंगे आप? अभी जो है ना इलेक्शन के जो है, नो कमेंट। अच्छा भाजी, इसका मतलब ये होता है कि बहुत पत्ते खुले नहीं होते हैं, और कोलकाता में, बंगाल में पत्ता सारे बंद है। क्या होगा मालूम नहीं। 23 तारीख को देखा जाएगा। 23 तारीख को देखा जाएगा। क्यों 23 तारीख को? और आप क्या करते हैं? हम ओप्पो कंपनी का प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं। हाँ। बिहार से? नहीं, यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? यूपी जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, बनारस में मेरा घर है, मोदी जी के पास। मोदी जी के पास? बराबर मिलते हैं। मोदी जी से? घर पे आते होंगे मोदी जी? नहीं, हम मतलब वो रैली करते हुए बहुत बार आए हैं, हमारे गांव में भी आए हैं। अच्छा, गांव में आए हैं मोदी जी? तो जानते होंगे तुम? हाँ, वो हमको कैसे जानते होंगे? अच्छा, हाँ। जैसे स्कूल का हेडमास्टर होता है, सब बच्चों को थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन सभी बच्चे हेडमास्टर को पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सिंगल है। तो हम लोग सिंगल नहीं ना है, मोदी सिंगल है, इसलिए उनको सब जानते हैं, हमको वो नहीं जानते हैं। समझिए बेटा, जौनपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के, समझा देंगे जहाँ आपको। भी जाते हैं। कहाँ गए दादा? अरे दादा, आप कहाँ गए? गजब बाल गए, सब असली है ना ये? पकड़ के देख लीजिए। अरे पकड़ के क्या देख लीजिए भाई, गजब है। तो बताइए दादा, क्या होगा इस बार? टफ लड़ाई है। हाँ? बैरकपुर में टफ लड़ाई है, जो भी होगा तो आप भी देखेंगे, हम भी कौन देखेंगे। लड़ाई है दादा? टफ लड़ाई है, टफ कॉन्टेस्ट है। अच्छा, टफ है, टफ है, लड़ाई टफ है। बैरकपुर में लड़ाई थोड़ा टफ है। टफ है। ये तो जो बात है कि आप तो ये तो जान नहीं सकते, जो पिछले 6 महीने से एक बात तो ऑलरेडी मीडिया हाईलाइटेड कर ही चुका है कि अच्छे इंडिया में दोनों आदमी सिर्फ प्रधानमंत्री के बनने के लायक है और कोई नहीं है। और कौन? एक तो मोदी है, राहुल गांधी, ये तो ऑलरेडी मीडिया प्रचार कर चुके। अगर ये दिमाग में लेके जाएंगे तो वोट देना तो फॉल कैसा भी होगा तो पता नहीं। इंडिया में 2 ही इंसान है। तो आप जब जाते हैं वोट डालने तो क्या सोच के जाते हैं? जो लोग हमारा पास रहता है सब समय उन्हीं को डालेंगे। वो तो पार्टी यहाँ पे होएगा। तो कौन पार्टी लग रहा है बेहतर? ये तो कोई बोल सकता है, थोड़ी ना हम बिजनेसमैन होकर बोलेंगे कौन सा पार्टी में। बिजनेसमैन होके बोलना मुश्किल होता है ना? हमारा जैसे बिजनेसमैन है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हैं? होगा ना। देखा भाजी, ये किस फर्क है, इस फर्क को समझिए। बड़ा मुश्किल होता है बोलना साफ। बंगाल में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर कि आप बाहर का अगर चुनाव देखते हैं तो चुनाव के बाद राजनीति नहीं चलती है, जो अपना धंधा कर रहा है खत्म कर हो रहा है। जाता है। अगर यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई मैंने बिजनेसमैन अगर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा बोल दे, दे विल फेस अ बिग साउंड आफ्टर दैट। हाँ? क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सारा साल राजनीति चलती रहती है। 24 घंटे चलती रहती है। चुनाव के बाद बड़ी चुनाव होता है। बेडरूम से निकलने के बाद जब सुबह के नाश्ता चालू हो रहा है तब से लेके रात को जब सोने जा रहे हैं तब तक लोग यहाँ पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं। तो उसके बाद इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा। पहले चुनाव होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट होता है भाजी। बड़ा इफेक्ट। एंड It is वेरी tough for them to comment. ऑफ कोर्स आई कैन इमेजिन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आओ बाजी। वोट देवे कौन खाने? अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाजी जबरदस्त, अर्जुन सिंह जी का चल रहा है काफिला बाजी। गजब है भाई आपका तो। बंगाल में भी आप भोकाल टाइट किए हुए हैं बिल्कुल। गजब है बाजी, गजब है, भोकाल टाइट है बिल्कुल। देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्टाइल ये जो है ये बिहार और यूपी की भी स्टाइल लगती है, जो कि हमने बंगाल में लगा रखी है। बिहार और यूपी को और बंगाल को हमने मिला दिया। क्या बात है। कुछ ये हम क्या हो गया, चोट कैसे लग गई? थोड़ा सा लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो पाजी, तो जो बिहार और यूपी को जो मेल मिलाया है अर्जुन जी, सुनते हैं लोग बहुत डरते हैं आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्यार करते हैं। अरे गजब भाई गजब। और वो एक ही स्टाइल में बोल देते हैं।
डरते नहीं हैं? प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। उनसे बड़ा भोकाल टाइट है। 24 घंटा काम करता हूँ ना, इसलिए प्यार करते हैं। लोग सुनते हैं, हमको किसी ने बताया बहुत थर्राते भी हैं आपसे। नहीं, वो जो तृणमूल के गुंडे हैं वो थराते हैं, पुलिस वाले थराते हैं, अरे गजब, पब्लिक मेरे साथ है। गजब भाई। तो पीछे देख रहे सब बॉडी गार्ड वगैरह सब टाइट। अरे बड़ा भारी जुलूस है पाजी पीछे तक। तो क्या मांग कह के वोट मांग रहे हैं आप? देखिए, यहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी शक्ति और राष्ट्र विरोधी शक्ति के अंदर वोट हो रही है। मोदी जी हैं राष्ट्रवादी शक्ति, जिनके लिए पूरा बंगाल नहीं पूरा भारतवर्ष उनके पीछे खड़ा है, और यहाँ की जो नेत्री हैं राष्ट्रद्रोहियों को ज्यादा मदद करती हैं। कह रहे हैं वो ये जो जिनका आप इशारा कर रहे हैं वो ये कह रही हैं कि आप ही लोग सब तोड़े हैं और गुंडा बदमाश सब इकट्ठा करे हैं, ऐसा बोलती हैं। वो तो दिखाई दे रहा है, पुलिस और गुंडे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गुंडे बीच में रहते हैं, आगे पीछे पुलिस रहती है। अर्जुन जी, आप तो बड़ा जबरदस्त हिसाब से बोलते हैं कि जब सही बात बोल रहा हूँ। आप कभी भी कहीं भी देखिएगा, गुंडे बीच में रहते हैं और पुलिस और दोनों तरफ आगे पीछे रहती है। तो आप ये कह रहे हैं सुरक्षा रैप कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल की पुलिस गुंडे बदमाशों से डरती है? बंगाल की पुलिस गुंडों बदमाशों के साथ है, डरती क्या है? वो तो उनको साथ प्रोटेक्शन दे के चलती है। अरे मिल रहे हैं आप भैया, भैया मिल रहे हैं इनसे? कौन है? आगे आइए। कौन है? अरे हम भैया जी कहीं नहीं, ये अरे हम भैया जी कहीं, ये कौन? हमारे इलाके हमारे भगवान है, भगवान। देखा, डरते हैं लोग आपसे। भगवान किसे कहते हैं? जो दुख में रहे, सुख में तो भगवान को सब भूल जाते हैं, किंतु दुख में सब समय भगवान को याद करते हैं। हम लोग अर्जुन भैया को सब समय पाते हैं। लोग कहते हैं आपकी यहाँ पे जो छवि है वो रॉबिन हुड वाली है। अगर अत्याचारियों के विरोध लड़ने को रॉबिन हुड कहते हैं तो हो सकता है। गजब है भाई, गजब है। हर चीज का तर्क है इनके पास, जबरदस्त। बस मैं आ रहा हूँ। आप 2 मिनट बाद लीजिएगा, आ रहा हूँ, आप भी लीजिएगा। तो अर्जुन जी ये बताइए, जबरदस्त आपके पास स्क्वाड चलता है, ये सब काहे के लिए? ये तृणमूल के जो गुंडे हैं और पुलिस है उनके कारण सुरक्षा है। ये गजब का बिहार का भोकाल और यूपी वाला जो भोकाल आपने वो टाइट कर रखा है यहाँ पे एकदम। बंगाल में तो देख रहा कहा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को हमने मिला दिया है और एक साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आप तो घबराता नहीं है ना कोई? मैं किसी से देखिए, आम आदमी कैसे आएगा? नहीं, आम आदमी के लिए फ्री है। फ्री है? हाँ। और बाकी? और बाकी के लिए तो देखना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया चुनाव लड़िए आप। पापा जी चलो आगे। कांचरापाड़ा, कांचरापाड़ा, 24 परगना, नॉर्थ ईस्ट परगना, नॉर्थ परगना। अरे भैया तुम्ही आपको देखते हैं, आप बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं। आपका बोलना ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का महत्व होता है, और आपकी वजह से हम लोग का भी खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है? इस खुशी में हम लोग को और शामिल कर लीजिए। बहुत खुशी हो रहा है। इस बार मोदी जी को जिताएंगे, 400 का सीट लाएंगे। गजब भोकाल टाइट किया हो तुम लोग यार, हैं? पाजी क्या बात है। बंगाल हमेशा शेर के लिए मशहूर है। काहे के लिए? शेर। तो सुनाइए शेर, सुनाइए शेर। वो शेर नहीं जी। हाँ हाँ। मोदी 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 এটা কি? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। এটা বাংলায় হচ্ছে পাজি, এটা বাংলায় মোদি জি जिंदाबाद। गजब का मिठास है, गजब का बहार है। हाय हाय। अब मोदी जी सदा बहार है। কি ভালো কথা করো তুমি দাদা। আপনি আছেন বলেই তো আমরা। হ্যাঁ দাদা, বহুত সুন্দর মিষ্টি কথা। হ্যাঁ এদিকে চেনো? দাদাকে আমরা চিনি, দাদাকে আমরা চিনি। এখন যে না খবর দেখবার চিনবে কি করে? देखिए भैया जी को चिनिए कि भैया जी क्या जिनिस है, पूरा तहलका मचा कर হেভি মোকাবলা করে, হেভি বলে, হিলিয়ে দেয়। हैवी बोले भैया जी खूब मुकाबला करे। 24 उत्तर 24 परगना এসে গেছো বাজি। ঘুমতা এখানে এসে গেছেন। আরে সাবা বাংলা জানে? আমি কেন কোনো জানি না বাংলা, বলতে পারি বাংলা, বুঝতে পারি বাংলা, খুব ধারা প্রবাহ বলি বাংলা। প্রশ্ন বলুন। হ্যাঁ তো দাদা কি হবে এইখানে? এখানে কি হবে? এখানে যেটা হবে পরে বোঝা যাবে। পরে তো জানে যে পলিটিক্স
করোনা দাদা তুমি সাফ সাফ বলো। আপনারা বলছি যে একটু পরিবর্তন তো হবে মনে হয়। পরিবর্তন ওখানে সেন্টারে ইয়া না না এইখানে এখানে পরিবর্তন হয়ে যাবে মানে মানুষ সেন্টিমেন্টকেই কি বলবো, মানুষ কখন কি চেঞ্জ হয়, কখন মনের কি ধারণা আছে কোনো ঠিক নেই। হ্যাঁ এই তো সত্যি কথা বলছি, মানুষ সেন্টিমেন্টের মতন চলে একদম বুঝা জানা না কি হবে কোনো জানে না। কি করি দাদা ভীষণ গরমি। হ্যাঁ দাদা বলো বলেন বলেন তুমি বলেন, আমি তো বাংলায় বলছি তুমি বলুন। আমাদের পশ্চিমবাংলা বর্তমানে মমতা ব্যানার্জির ইয়েতে গুন্ডামিতে চারিদিকে ছেয়ে গেছে। এই পশ্চিমবাংলাকে শিক্ষার যে অবনতি, পশ্চিমবাংলার চারিদিকে তৃণমূল গুন্ডা বাহিনীর অত্যাচার, এর থেকে আমরা মুক্তি পেতে আমরা পুনরায় নরেন্দ্র মোদীজিকে দিল্লিতে চাই এবং বাংলাতে আমরা নরেন্দ্র মোদী সমর্থনে বিজেপি सरकार চাই। समझे आप तो समझ ही गए हो गए पाजी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, वो बोलते बोलते बोल गया ना, अब मुझे क्या बोलना। दादा मोदी के सिवाय अभी कोई उपाय नहीं है इस देश में। सबसे बढ़िया मोदी जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा, उनको रहना जरूरी है, इस पर जरूर आना चाहिए उनको। দাদা এখানে তো সিপিএম গড় ছিল, তারপরে टीएम सब चला गया, सब खत्म हो गया, सब मिल गया। हाँ बस अभी सिर्फ भाजपा और कुछ नहीं। अच्छा बस दादा बस आपने ठीक है ठीक है भैया, बोलिए कुछ बोल दीजिए। क्या बोलना है बोलने में क्या लगा, सब ठीक है ठीक। देखिए কেমন আছো? ভালো আছি। ভালো আছে? হ্যাঁ बाढ़ में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं खे, হ্যাঁ दीदी सब कुछ है यहाँ पर। এখানে हाँ दीदी यहाँ पर सब कुछ है, दीदी छोड़ के कोई बात नहीं खे यहाँ पर। 42 से 42 दीदी। हाँ यहाँ पर दीदी भी रहेगा, दीदी भी है, दीदी भी चलेगा, दीदी भी चलेगा और कौन चलेगा? और कोई नहीं चलेगा। और कोई नहीं चलेगा। हम क्या बोला, सब तो वोट आने के दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कैसा क्या होता है। দাদা এক এক কথা বলো, তুমি 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 পলিটিক্স বলো না, তুমি একটু কথা বলে দাও আমাকে। কি বলবো বলো? ই কোথায় পাওয়া যাবে? ই ই মিতন গেঞ্জি তো দোকানে পাওয়া যায় তো। ইটি গঞ্জি হ্যাঁ ভালো তো গেঞ্জি, হ্যাঁ ই গেঞ্জি কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে এই তো আমার বাইরে থেকে আসে না, হ্যাঁ। আমার ওয়াইফ কিনে নিয়ে আসে। भाई হ্যাঁ तो फिर बाजी चलो वापस। आपको तो बिहार में हम देखा है, हैं आप खूब माने वहाँ पर बोल रहा था। दादा बांग्ला बोलो ना। बांग्ला में हम हिंदी भी जानता है। हाँ तो हम ही हाँ। बांग्ला जानता है। हाँ ठीक है। बराबर है क्या? अब पाजी बैरकपुर में भी चाय का चुस्की ले लो पाजी, कहाँ मिलेगी चुस्की, रोज थोड़ी मिलती। बाबूजी नमस्ते, কেমন আছো বাবু? ভালো 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 না? তো দাদা এখানে এসে গেছো তুমি, তো আপ বাংলায় কথা বলবে কি হিন্দি? পাজি বাংলায় বলো তুমি, কেন তুমি বলতে পারো পাজি। না না একটু একটু চেষ্টা করো পাজি, হয়ে যাবে, হিন্দি হয়ে যাবে, বাংলায় হয়ে যাবে। हाँ दादा क्या होने वाला है इस बार यहाँ? क्या होने वाला देखिए, आगे का तृणमूल तो लगता है कि इस बार ले जाएगी बाजी। हैं टीएमसी TMC बीजेपी। बड़ा जोरदार आदमी हो यार तुम, बड़े दिलदार आदमी हो। नहीं सिर्फ जोर है, मैंने क्या बोला था, दिखाने के लिए जोर है। अच्छा यहाँ जोर नहीं है बीजेपी का, नहीं जोर है। जोर नहीं है, सिर्फ बोलने का जोर है, अच्छा करने का जोर नहीं है, बोलता ज्यादा है। बोलता ज्यादा। हैं? बीजेपी 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 अर्जुन सिंह बीजेपी हैं? अर्जुन सिंह जिंदाबाद, अर्जुन सिंह हैं? धरती पुत्र। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। हाँ जी बीजेपी 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 बड़ा जबरदस्त है भाई मामला इस बार। अच्छा इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने आमने आके खड़े हो गए ये बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। इससे पहले तो सीपीएम से लड़ाई होती थी। जी सीपीएम से तो लड़ाई हो रही थी, हाँ। लेकिन अभी फिलहाल काफी टक्कर का मामला है। तो ये ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा कैसे हुआ, जब से ये हमारे जो एमएलए साहब थे, हाँ। ये अर्जुन सिंह साहब, हाँ। जब से टर्न लिए बीजेपी में, हाँ। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनसे मोहब्बत है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनको वोट जाए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि टीएमसी। लेकिन लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी थी ही नहीं, लेकिन कहां से आके खड़ी हो गई एकदम से पूरे पश्चिम बंगाल में? ये
हमारे जो एमएलए साहब हैं, नहीं, ये तो एमएलए एक है, पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो कैसे? किसी को आने नहीं मना नहीं करते हैं। आप आइए, अपना काम कीजिए, अपनी बात को बोलिए, कीजिए, ना किसी के साथ नहीं है, लेकिन किसी के साथ नहीं है, अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है ना। तब पहले भी था, आज भी है, हो सकता है कुछ बढ़ जाए, कुछ घट जाए, कहीं बढ़े कहीं घटे, ठीक है। इसकी संभावना है क्या इस बार बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाए? कुछ सीटें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, हम चाहेंगे कुछ मिले, लेकिन यहाँ से हमारे दिन स्थिर ये तो बात सही है, मगर बीजेपी आई है यहीं पर, बीजेपी आएगी यहाँ भी, गजब है भाई। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। हाँ, अरे ठीक है, अरे दादा होए गेचे की होवे? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, बीजेपी যাবে কোথায়? দাদা কি জিজ্ঞেস করছে? হ্যাঁ দাদা, लॉन्च कर लॉन्च। পাজি চলে আসো পাজি, চলে আসুন পাজি, চায় দোকান আমি বসে আছি পাজি, বাংলা চাচি पाजी, একটু আমি बोलने लगा, मतलब मैं बोलने लगा ना थोड़ी बांग्ला, सही बोल रहा हूँ बांग्ला? अभी थोड़ी बोल रहा, ज्यादा अच्छी नहीं बोल पाता ना, थोड़ी है बांग्ला। अच्छी है कि खराब है बांग्ला? अच्छी है। चाय कैसी है? चाय ठीक है। चाय ठीक है। तो पाजी मैं चाय की दुकान में मौजूद हूँ उत्तर 24 परगना में, और बातचीत का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू करेंगे। लेकिन पाजी मुझे मालूम है, आपको जो मालूम है वही मालूम यहाँ भी है, थोड़ा कम बोलते हैं, कम मतलब खुलते हैं, मालूम सब है पाजी, लेकिन थोड़ा कम खुलेंगे, लेकिन बातचीत तो जरूर होगी। चलो बाजी बैठे हैं चाय की दुकान पे, पेपर मोड़ के रख दिया गया है, और मैंने बताया ना बाजी, बंगाल में पाजी उठते बैठते सोते खाते सिर्फ एक ही बात होती है, और वो राजनीति हिंदुस्तान को यहाँ सिखाई जा सकती है, इतनी है। लेकिन उसके बावजूद चलो बोलते हैं कि नहीं बोलते, देखते हैं। तो दादा কেমন আছো আপনি? ভালো আছি। ভালো। তো কি হবে এই খেলা? ইলেকশনে তো অনেক কিছুই প্রবলেম আছে, চাকরি নেই, বেরোজগারি, ইস্যু, মেন ইস্যু তো চাকরি বাকরি খুব কম, তারপর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও বিভিন্ন জায়গায় একটু খারাপ হয়েছে আগের থেকে, এইসব নিয়েই মেন ইস্যু। হ্যাঁ, মেন ইস্যুস ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই, সেরকম কিছু নেই। যদি এর থেকে আরো যেগুলো হচ্ছে না সেগুলো যদি আরো ভালো হয়, বেটার হয়, যে সরকার যদি করে থাকে, রানিং সরকার যেটা, যে অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো যদি আরো ভালো মতো দিকটা দেখে তাহলে খুব ভালো হয়। लेकिन एक यहाँ पे जब था तो फाइट होती है सीपीएम और तृणमूल की, लेकिन अब कहने लगे कि बीजेपी भी आ गई है, तो ये बदला हुआ सिनेरियो है, ये बदली हुई चीज है, बदला हुआ है थोड़ा। এখন তো বিজেপি মোটামুটি যা আগের ইলেকশনগুলো অনেক জায়গায় সেকেন্ড প্লেসে এসে গেছে, অতএব বিজেপির সাথেই এখন মেন টক্কর। এরাও কিছু কিছু সিট পেতে পারে সিপিএম বা কংগ্রেস, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আবার বিজেপির সাথেই ফাইটটা হবে। বিজেপি ফাইট কেন না? এখন বিজেপিও আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিজেপিরও ফাইট হবে, এখন রাজ্যে যে আছে তারও হবে, বিজেপিরও হবে। এখন ফল বেরোনোর आगे কিছু বলা যাবে না। तो आपने प्रोग्राम देखा है भैया जी? है अच्छा, चलो बाजी फिर बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमाम दिन ही देखिए। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया बात है। আপনাকে দেখেই তো প্রথমে ভাবছি যে ইনি তো সেই হাস্যকবি। बाजी बातचीत हो रही थी यहाँ पे, मैं आया, थोड़ी बातचीत रुक गई, लेकिन फिर भी मैं जाने के बाद फिर बातचीत होने लगेगी और इश्यूज बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगेंगे, लेकिन मेरे आने से थोड़ी सी बातचीत रुक गई। ऐसा होता है बाजी कि आप उसके एनवायरनमेंट में, उसके फील्ड में आप बहुत जल्दी से चले जाएं या बहुत जल्दी से आप मिल जाएं, घुल मिल जाएं, संभव नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक है, बातचीत तो हो ही रही थी। और जैसा इन्होंने कहा कि किस तरह की फाइट है, यहाँ पे बीजेपी आई है और पहले जहाँ पे नंबर 2 था और अब आमने सामने की लड़ाई है, तो बीजेपी यहाँ पे अब दिख रही है, बंगाल में लड़ाई में दिख रही है आपको। बीजेपी हमारे दीदी ठीक है এখন, यानी फाइट तो बीजेपी से होगी, लेकिन तारपरे बीजेपी दीदी ही থাকবে। दादा आपने कुछ बोलून? दादा आपने? না, এই ব্যাপারে মন্তব্য করব না। चलो, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे, अब चुप हो गए एकदम से। नहीं नहीं, এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য নেই। अच्छा, इस बारे में बोलना नहीं है কি? जब दादा बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं बात करेंगे। হ্যাঁ, পলিটিক্সে তো সাধারণত অনেকেই আসতে চায় না, এটা তো ব্যাপার। কারণ একটা থাকে
গন্ডগোলের চান্স থাকে, সবাই আবার फियर है, थोड़ा सा रहता है, फियर रहता है, डर रहता है। সে তো আছে, সব জায়গায় থাকে, ইউপিতেও আছে, বিহারেও আছে, সব জায়গায়। ये प्रॉब्लम है पाजी। और ये जब आप जनरल दुकान में पहुंचे या कहीं भी पहुंचे और ये आप देखते हैं कि डिस्कस तो करते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, लेकिन जब आप पूछेंगे या बात करेंगे तो जैसा मुखर होके यूपी में या बिहार में बोलता है आदमी, पॉलिटिक्स में, वैसे तो सब जानते हैं, ये भी बोलेंगे पॉलिटिक्स में, चुप हो जाते हैं। और ये बड़ा सिम्टम है। पाजी क्या बात है, दिनेश त्रिवेदी जी का कैंपेन चल रहा है पाजी, तृणमूल कांग्रेस। पाजी बातचीत होगी पाजी, बहुत जरूर से बात होगी। दिनेश जी, बड़ा जबरदस्त भीड़ चल रही है आपके साथ। अब देखिए क्या है कि ये जो सब शिक्षक है जी, 9 से 10 हजार, और शिक्षक के साथ जहां जहां जा रहे साधारण व्यक्ति जुड़ रहा है। लेकिन आपका मुकाबला किससे है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्यों? वो तो जो क्योंकि मुकाबला क्या होता है कि हम जीतते हैं तो जो साधारण व्यक्ति है उनके आशीर्वाद से जीतते हैं। और आप खुद देख रहे हैं जी जी, वो कि मैं देख रहा सब हूँ। साधारण मनुष्य आ चुका है। यहाँ पार्टी कौन है और साधारण मनुष्य क्या है, सब एक हो गए हैं। लेकिन वो तो बाहुबली है दिनेश जी। अब वही नहीं चाहते ना लोग। शिक्षक साथ में क्यों है? शिक्षक इसीलिए साथ में है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर होनहार बने, एक अच्छे नागरिक बने। तो मुकाबला यदि आप कहते हैं तो एक तरफ बंदूक है और दूसरी तरफ कलम है। तो ये मुकाबला कलम और बंदूक का, लेकिन कलम वाले हमारे साथ है और बंदूक वाले जहां भी हो उसको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही हम कामना करें। लेकिन यही बात सच है कि वही बंदूक वाले जो थे वो आप ही क्या थे पहले? हाँ, मगर हमारे जब थे तब वो नियंत्रण में थे। तब वो साहब थे, वॉशिंग मशीन में थे? नहीं, नियंत्रण में थे। अच्छा, नियंत्रण में थे। और हमारी ये शिक्षा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। जब आपे से बाहर चले जाते हैं और जब कानून सब पर लागू होता है, तो चाहे पार्टी के हो के अलग है, उन पर भी कानून लागू पड़ा। तो अब चले गए वो जहां भी गए, मैं उनको भी शुभेच्छा। लेकिन क्या वहां पे नेताओं की कमी थी? अकाल है क्या नेताओं का वहां? अब वैसा है ना कि बीजेपी अपने आप को नेशनलिस्टिक कहती है और एंटी नेशनल, जो सोशल एंटी सोशल, जरूरी नहीं है कि एंटी नेशनल बट एंटी सोशल एलिमेंट होता। तो आप उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका पर्चा उन्होंने दाखिल किया है, वेबसाइट पे है, हर किस्म के मामले हैं। हाजी, ये बात कर रहे हैं जो इनके खिलाफ जिनसे बात हुई है, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, अर्जुन सिंह जी के बारे में। हम क्या है कि कोशिश यही करते हैं कि हर समय पॉजिटिव बात करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हमें पूछ, राजनीति बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का युग है ना, वो सब जानते हैं, वो ये जनता है, सब जानती है। वो कह रहे थे कि मैं इसलिए घिरा रहता हूं क्योंकि मैं टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनसे बचने के लिए ये मेरे पास गार्ड हैं। हाँ, तो हम भी तो टीएमसी के हैं ना, हम तो गार्ड लेके। अब देखो, सब जानते हैं, मुझे जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। अच्छा, मुझे जरूरत है कि हमारा काम क्या हुआ। पाजी, ये पूरे देश में चेहरा पहचाना जाता है, सारे लोग जानते हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं ये दिनेश भाई। और दूसरा क्या हम बताएं कि ममता बनर्जी की ऊर्जा है और ममता बनर्जी ने जो काम किया है ना, उसका ये नतीजा है। तो भीड़ दिख रही है और ये है, और फिर साथ में कि वे उन्होंने देखा है कि श्रेष्ठ सांसद हुए हैं, हमने इनको दिल्ली भेजा है, दिल्ली का जो काम था इन्होंने किया है। और बस यही छवि है, पढ़ा लिखा। और बंगाली, यहाँ के बंगाल के लोग पढ़ाई पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इश्यूज पे बात आपने कहा था, एक एंटी नेशनल और उस पर भी बात करी थी, मतलब एंटी सोशल वाली बात आपने ज्यादा कही थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी
एक टिकट भोपाल से भी मिला है और बड़ा चर्चा है साध्वी प्रज्ञा की। हम तो जानते नहीं, हमको बचपन में जो शिक्षा मिली है, जो साधु संत होते हैं उनको सब नमन करते हैं। उनको साध्वी कहना मेरा जो संस्कार है वो तो ये नहीं मानता है, बाकी तो लोग सब जानते हैं। और ये दिखाता है कि बीजेपी की डेस्परेशन किस हद तक हो। बीजेपी वाले कहते हैं कि टीएमसी वाले तोड़ने पे आमादा है, देश को तुष्टीकरण करते हैं ज्यादा से ज्यादा। कि आज पहली बार आपने सेना को कहा कि हमारी सेना देश की सेना होती, किसी पार्टी की नहीं होती। आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन उन्होंने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की है। ये आपने जो प्रज्ञा की बात की, उन्होंने जो बयान दिया, अब करकरे जो है वो देश के लिए शहीद हुए। अब वो कोई कहे कि मेरे शाप से मरे हैं, शहीद नहीं बोले। तो आईपीएस आपके साथ में हेमंत करकरे शहीद और देशभक्त, कोई शंका नहीं है इसमें। उनको तो रिवॉर्ड मिला है, अवार्ड मिला है। वो मतलब गोली छाती पर खाकर मरे हैं। मतलब ये हमारे दूत है, हमारे पूत है, और यही है हिंदुस्तान का सैनिक। आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आप बहुत तुष्टीकरण वाली करते हैं। बांग्लादेशी जो है उस इशू पे चुप हो जाते हैं। किस पे? बांग्लादेश के इशू पे चुप हो जाते हैं, बांग्लादेशियों के इशू पे चुप हो जाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली तो सब देशों को बुलाया था ना, तो बांग्लादेश है तो हमारे दुश्मन तो नहीं है, हमारे सब नेबर। तो ये देश तो हिंदुस्तानियों का पहले है। ये देश हर नागरिक का है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और वो जो कहते हैं ना, तभी उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर वाला मुद्दा उठाया। ये विभाजन की बात है, और नेशनल रजिस्टर में हमारा जो संविधान है वो कभी कतई ये परमिशन नहीं देता है कि आप मजहब के तौर पर विभाजन करो। यानी आप कहते हैं बीजेपी विभाजन करती है? हम नहीं कहते, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट कहता है, क्योंकि वहाँ 50% हिंदू भी है। यदि आप उसकी बात करें, इसमें हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। आज जो वो ये कहते हैं दिस इज यू हैव स्टार्टेड, कि आपने स्टार्ट किया मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति आपने स्टार्ट करी। ये टीएमसी का खेल है जो बस उनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अरसा हुआ अच्छे दिन का स्लोगन हमने सुना नहीं है। उनको भी पता है कि अच्छे दिन आ ही नहीं सकते। अभी इतने जितने बुरे दिन हैं, जहां तक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जहां तक कृषि का सवाल है। तो सर आप 42 में कितनी सीटें दे रहे हैं यहाँ पे टीएमसी को? जिस प्रकार से जनता का सहयोग है, मुझे तो 42 पे 42 ही नजर आ रही है। 42 में 42 आप जनता देख लीजिए ना, लोगों ये कहाँ कितने किलोमीटर दूर है। भीड़ तो देख रहे हैं। हमको यहाँ 15-20 मिनट चलने लगी क्यों के आगे आने में, मिचिल जिसको बोलते हैं उसके आगे आने में। और सर ये सबके सब आप धूप है, आज कड़ी धूप है, और सब आके खड़े हैं। और ये सबके सब आपके तरफ है? ये सबके तरफ शांति की तरफ है, ये सबके सब शिक्षा की तरफ। लोगों ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कोई चमत्कार हो सकता है। ये सबके सब ममता की तरफ है। लोगों ने कहा इस बार पश्चिम बंगाल में कोई चमत्कार। सबके सब शांति की तरफ। लोगों ने कहा इस बार पश्चिम बंगाल में सबके सब माफिया के विरुद्ध है। आज बीजेपी माफियागिरी पे उतर आई है, और ये साफ जाहिर है। आप इशारा कर रहे हैं अपने विरोधी की तरफ? मैं इशारा कर रहा हूँ पूरे बीजेपी के। आप कैंडिडेट ले लीजिए ना, उनको अपना कोई मिला नहीं। ये धरती यदि बीजेपी को देखे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, अपना कुछ नहीं है। वो गांधी जी को भी अपना बनाना चाहते हैं, बेशक बनाए, पर गांधी जी के असूलों पे चले, अहिंसा पे चले। आप लिंचिंग करते हो और कहते हो हम गांधीवाद। आप ऐसी बात करते हो जिसके देश का विभाजन होता है, और आप कहते हो आप पटेल के साथ। आखिरी सवाल सर, लेकिन कांग्रेस ने इसमें आपका साथ नहीं दिया, कैंडिडेट खड़े कर दिया, कांग्रेस साथ नहीं दे रही आपका।
देखो पॉलिटिक्स में क्या है कि लोगों का साथ चाहिए। पार्टी आती है जाती है जहां तक लोग आपके साथ जुड़े हैं, वरना 35 साल का जो सीपीएम का दुशासन रहा है उसको अकेले हाथ से ममता बनर्जी ने सुशासन लाया। सर वो मैं इसलिए कह रहा था कि कोई प्रधानमंत्री बनने में जरूरत होगी कांग्रेस की, इसलिए मैं कह रहा था। प्रधानमंत्री जब होता है ना तब लोगों का नीचे से जो दबाव होता है ना, उस दबाव से ही प्रधानमंत्री बनता है। কাজের মানুষ ডিএসটিভি থেকে ভোট 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 দিন। बाजी पूरे हिंदुस्तान में आप घूम आइए, पूरे हिंदुस्तान में घूम आइए, लेकिन नारा लगाने वाले जैसे पश्चिम बंगाल में मिलते हैं बाजी वैसे नहीं मिलते। गजब निरा गजब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा एक बात बोलो तो नारा इन्हीं क्यों लगा दो? जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा बांग्ला तृणमूल। अच्छा बांग्ला में ना तृणमूल, गजब मानुष तृणमूल। गजब है दादा। ये रिदम जो है ना बाजी आपको। भैया जी आ गए। हाँ और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहे धूप में हम लोग। चल रहे धूप में? आओ देखे कितना चले हो। आओ दिल जले तो नहीं है? दिल नहीं जलना चाहिए, बस आओ इधर आओ, इधर आओ, देखे कितना चल रहे हो। देखे बिहारी बच्चा तो जल के काला हो जाए पूरा। बिहारी बच्चा हम लोग जल के काला हो जा रहे पूरा एकदम। जैसे ये तुम्हारे ऊपर ये रोशनी पड़ी तो तुम एकदम सुनहले हो गए। सुनहले, ज्यादा मजाक मत उड़ाइए हमारा। अरे लीजिए सुनहले हो गए। सोने की गरीब आदमी सह नहीं सकते इतना तारीफ। हैं? गरीब आदमी इतना तारीफ नहीं सह सकते। कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर यूपी। यूपी गाजीपुर, वहीं जहाँ पे अफीम की वो फैक्ट्री है, जहाँ बंदर और गाय और सब खा के मस्त हो जाते हैं। हाँ। नाली से पानी से। कहाँ कहाँ टहल रहे? बस यहीं पे घूम रहे हैं। अच्छा तुम आज तक बड़े शौकीन लग रहे हो तुम। अरे 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 कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा आप सब बढ़िया? बस सर मैं आपका डेली शो देखता हूँ। अरे क्या बात है साहब, मेरा भाग्यशाली हुए कि वहाँ से मुलाकात हमारी हो गई। अच्छा भैया जी हम लोग तो कुछ नहीं पूछेगा। पूछो, बताओ क्या होगा इस बार? नहीं आप बताइए चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव का तो टेंशन नहीं है अपने को। बस वोट देना है, चले आना, बाजार कोई काम नहीं है। वोट दे देना, बस चले आना है। बस किसी को ना किसी को तो ठोक देना ही है, जीते या हारे बस। अब की बार मोदी सरकार। अभी केकेआर सरकार 23 तारीख का बाद आएगा, मई का बाद 23 मई को आएगा। पहले केकेआर आएगा। केकेआर डाल के आना है, सबको साथ लेके जाना है। मोदी आएगा। मोदी पक्का 2019 मोदी चला जाएगा एकदम बाबूघाट नहाने। सब देखते रह जाएंगे। अच्छा वो कह रहे हैं मोदी चले जाएंगे नहाने। सब देखते रह जाएंगे चौकीदार को। इलाहाबाद चल जाएगा नहाने। वोट है? हैं? वोट है? नहीं अभी नहीं किया, करेंगे। तो फर्स्ट टाइम यू गोइंग टू वोट? सेकंड टाइम। My second time is a first time. You can speak Bangla? No. But मुझे भी नहीं आती। That's why I don't know also Bangla. Then तो क्या होगा इस बार? Where you are going to vote this time? Malda. No, where you are going to vote this time? Okay. BJP. Really? God bless you. God bless you, bro. चलो जहाँ भी दो। It's up to you. All the best. God bless you. Bye bye. अरे नमस्कार गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इधर घूम रहे हैं, मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। खरीदारी कर ली? हाँ जाना है, भवानीपुर जाएंगे अब। अच्छा भवानीपुर कितनी दूर है यहाँ से? बस करीब 4 किलोमीटर। ज्यादा दूर तो नहीं है, कलकत्ता के बगल का ही। हाँ मैंने भवानीपुर जब नेताजी का जो घर है। नेताजी मतलब? हाँ वही भवानीपुर बोलता है। भवानीपुर आना चाहिए बाजी, जाना चाहिए भवानीपुर, जाना चाहिए जरूर है। वहाँ मल भी है फर्स्ट क्लास का, आइए वहाँ से। क्या है? मल है उनके घर के सामने, बहुत बड़ा मल है। मल बोले तो? अरे फॉर्म नहीं, जो मार्केट होता है। अच्छा मॉल। हम कहें मल क्या? मल तो मतलब हाँ। और सब बढ़िया। क्या होगा इस बार? यहाँ पे कि कहाँ पे? हम एक्चुअली हैं
बिहार के। और रहते कहाँ है? मॉल के सामने? नहीं, यहाँ हमारा है सब बाड़ी उड़ी है, थोड़ा आते हैं घूमने उमने फिरने उड़ने। हम छपरा के रहने वाले हैं। छपरा तो गए थे हम। हाँ तो वही तो बोलते रहे हैं कि आपको हम बराबर तो गए थे। अच्छा, आपका बराबर हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे बढ़िया छपरा। सबसे बढ़िया छपरा। क्या होगा वहाँ? अरे साहब थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आपको देखा हम बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किशोर साहब कैसे? किशोर आडवाणी? हाँ हाँ वो अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। 100 बात की एक बात वाले एक बार देखता हूँ। वो अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। रात को 8-7 बजे रोज होता है। हम एक दिन भी मिस नहीं करते। सैटरडे को आप लोग नहीं करते हो। शनिवार को होना भी मंजूर। हम रिक्वेस्ट करता हूँ आपका चैनल को शनिवार को भी नहीं होना है, शनिवार को भी होना है। थैंक यू सो मच सर। न्यूज 18 को होना ही है। न्यूज 18 ऐसा एक चैनल है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल अपार्ट फ्रॉम वो छोड़े आज तक से भी अच्छा चैनल है। हम बोलूँ थैंक यू सो मच दादा। आज तक से भी अच्छा है। आपका जी न्यूज से भी तो बहुत बेहतर है। न्यूज 18 का जय हो, जय हो, जय हो। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग न्यूज 18 देखे। दादा एक बात बताएं, अगर कोलकाता में आदमी प्यार करता है तो इतना नहीं करता, इतना नहीं करता, इतना। हम एक दिन हम एवरीडे आई एम वाचिंग न्यूज 18। भाई अगर वो कलकत्ता का आदमी है तो आपको प्यार बेस्ट चैनल करेगा ही टोटली निरपेक्ष है। बोलो टोटली निरपेक्ष है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैनल। वो निरपेक्ष बात करता है, निरपेक्ष न्यूज देता है। तो सर क्या दादा एक बात बोलून, আমি এই চেষ্টা করবে, আমি চেষ্টা করব একটু বাংলা বলবো। তো এখানে বাজার আজার হয়ে গেছে? I am doing my marketing with my daughter. She is my daughter. All the best, beta. God bless you. God bless you. Pursuing BSc Geology honors. Oh my God. Oh, what's your name? My name is Ismat Latifa. Wow. My name is Abdul Barik. I am very much fond of News 18. काव्या। काव्या तुम्हारा? संजना। संजना सबके हाथ में मोबाइल है बाजी, आप ही खींचे जा रहे हो। क्या नाम है आपका? सुधा। उना देवी। हाँ तो खड़े रहना भाई। अभी एक मिनट एक ले लूं। अच्छा मैं पहले काम कर लूं भाजी। आज एक ले लूं सर जी। अरे फिर सेल्फी लेने लगेंगे आप, ये सब सेल्फी होने लगता है फिर। सर आपके फैन है हम लोग। अरे फैन है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ पाजी, लेकिन बातचीत तो छूट जाएगी ना, फिर बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी। सर मैं आता हूँ। विकास की रही है, लेकिन बिल्कुल पीएम मोदी जो है फैल रहा है। 2014 से 2019 के बीच में बिल्कुल वो फैल रहा है। कोई काम नहीं किया आज तक, वो सिर्फ दिलासा दिला रहा है। बस उसका एक ही काम है झूठ बोलना। जहाँ जाता है वो झूठ बोलता है। कोई नहीं किया है। सेंट्रल और राष्ट्रवाद के लिए तो मोदी के छोड़कर कोई नहीं है। इसमें मैंने जो वोट किया है, इससे मैं जिंदगी में कभी सर्टिफाइड नहीं। राष्ट्रवाद के लिए पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी जो भी सही काम करे वो है, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो सही काम करे, जो भी युवा के लिए सही काम करे। आपको क्या लगता है कौन सही है? मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। यस आई एम कमिंग। हाँ जी कांग्रेस सही है। कांग्रेस सोचती है कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? बांग्लादेशी। आपने बांग्लादेशी? यस। उन्हें फर्क पड़ता नहीं पाजी, हमारे पास तो बड़े दूर से कैनॉट प्लेस में आते थे। वेयर आई डू मिस शो इन कैनॉट प्लेस, so lot of people come from all over from Canada, from Europe. হিন্দি বুঝি না, বাংলা বলেন, আমি বাংলা বলতে পারি। আমি বাংলা বুঝি, ভালো করে বুঝি। আচ্ছা তো আপনি বাংলা বলুন, ধারা প্রবাহ বলুন। আমার কোনো আমি তো বাংলা বুঝে भी नहीं आती, लेकिन you can speak বাংলা। আপনি কি জানতে চাচ্ছেন বলেন, আমি তাই বলবো। উত্তর দিব। আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন তারপর না আমি বলবো। Tell me one thing, या आप मुझे एक बात बताओ, একটু কথা বলুন কি ভালো লাগে এখানে তোমাকে ইন্ডিয়া? যদি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলি তাহলে ভালো লাগে বাংলাদেশের যে কালচার, এখানেরও সেই একই কালচার। অতএব মনে হয় পুরো দেশটাই পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ পুরোটাই আমার। क्या बात है पाजी, इन्होंने कहा कि जब मैं बांग्लादेश से यहाँ आती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ की भी कल्चर और वहाँ की भी कल्चर एक जैसी है। पोशाक परिच्छद सबकिছু, कपड़े खाना सब एक जैसा है। लिहाजा ये आप बांग्लादेश से हैं, करिए आप। ভালো লাগে আমার। ভালো লাগে। মনে হয় নিজের দেশ। अच्छा यही होना चाहिए, बाउंड्रीज छोटी होनी चाहिए। हाँ जी नाम ले रहे हैं भैया, ऐसे तो बात कीजिए। हाँ जी। अरे हाँ बात कीजिए। कौन है? वो श्याम जी। कौन श्याम जी? अरे अभी आप बता रहे हैं। अरे पाजी कौन श्याम जी? अरे कोई भी हो बात कर लेना चाहिए। कहाँ खींचना मर्दे हैं? फोटो खींचवे करो नहीं हम तो आपसे। अरे बोलिए ना कुछ, क्या बोलना है? क्या होगा बताइए, क्या होगा इस बार? और क्या होगा? देश का यूनिटी होना चाहिए। ममता बनर्जी होना चाहिए। ममता बनर्जी ममता बनर्जी यहाँ पे ममता बनर्जी पूरी 42 सीट ला रही है।
पूरा का पूरा लोकसभा सीट आएगी यहाँ पे पूरा बहुमत से। सीट ला रही है कोई दीदी, हिला नहीं सकता है, बिल्कुल पूरी सफाई हो जाएगा। जो सीट था वो भी क्लियरेंस हो जाएगी अब। वाह पाजी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सामने से देख लिया, बहुत खुशी हुआ है। बहुत खुशी हुआ। अच्छा अच्छा हाँ जी, दीदी पूरा ला रही है 42 के 42 सीट ला रही है पूरा पूरा एकदम। कहाँ का? बरेली का है आप? ना बंगाल बंगाल का। जब ला रही है तो कैसे होगी? बताइए क्या होगा इस बार? क्या होगा? किसी सरकार आएगी? अरे किसी का भी सरकार है, जनता की भला नहीं हो सकता है। क्यों? देख रहे हैं बेरोजगारी इतना पड़ी हुई है। हम लोग ग्रेजुएशन करके यहाँ देखिए डाला कंधे पे टांग के बेच रहे हैं। तो क्या है, जब जब नौकरी सरकार नहीं दे रही है तो मैं किसकी भला चाह रहा हूँ? कोई भला होने वाला नहीं है। जिसकी सरकार दिन भर में कितनी अर्निंग हो जाती है? दिन भर में कितना कमा लेते? 200-300 कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। 200-300? हाँ बहुत मुश्किल होता है। समझे? घर में कौन कौन है? घर में भी 4 बच्चे हैं। नाम हो गया आपका? नाम मेरा मोहम्मद जसीमुद्दीन। 4 के बाद अब नहीं होने चाहिए, 5वां नहीं होना चाहिए। 4 ही बहुत सही है। 4 तो बहुत, उतना का तो पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। उनको मजबूत बनाइए और खड़ा करिए। ग्रेजुएशन करके मैं नौकरी नहीं मिला। मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को, समझ सकता हूँ, इसलिए आपसे आपके साथ हूँ। मैं कह रहा पर उनको मजबूत बनाइए। हाँ ठीक है। क्या नाम हो गया? सुदेव चक्रवर्ती। দাদা হ্যাঁ আমি জানি বাঙালি। আপনি বাংলায় ভালো বলেন, আপনার নিউজ শুনি ডেলি। একটু একটু বলি ওই বলতে বলতেই অভ্যাস হয়ে যাবে, অভ্যাস হয়ে যাবে না? 100%। अरे আমি চেষ্টা করব क्योंकि बहुत ही मजबूत और सभ्रांत भाषा है। भाषा तो सभी अच्छी होती है लेकिन बांग्ला में बड़ी ताकत है पाजी, इसको सीखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कोशिश चेष्टा करब तो हो जाए 100% हो जाए दादा, एकदम होबे हाँ हो जाए दादा, हो जाए। আমি জানি একটু लगन से संस्कृत